न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और 16 जनवरी के तड़के एक हादसा हुआ या कहें कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा देश एक सोच में पड़ गया कि ऐसा हो कैसे सकता है। क्या हुआ आपको भी पता है कि सैफ अली खान के ऊपर चाकू से हमला हुआ उनके ही घर पर। और इसी चीज़ को लेकर आज हम फिर, क्योंकि हम हर दिन इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं और हमारे साथ सौरभ सर तो बने ही हुए हैं, साथ साथ हमारे जो भी ग्राउंड में इसको रिपोर्ट करते हैं, यहाँ से खबर लेके हम तक पहुँचाते हैं। आज गौरव हमारे साथ हैं, कई दिनों के बाद आए हैं। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज क्या अपडेट है इसके बारे में। देखिए आकाश, में सबसे बड़ी अपडेट आज ये है कि जो मुंबई पुलिस है वो कोलकाता गई थी और वहाँ पे उन्होंने एक महिला को हिरासत में लिया है। एक्चुअली मुंबई पुलिस ढूंढने गई थी जहांगीर शेख को, जिसके नाम से जो सिम अलॉट हुआ, जो सिम मिला था उसमें जहांगीर शेख के नाम से था, जो कि आरोपी इस्तेमाल कर रहा था। तो पुलिस पहुंची थी जहांगीर शेख को अरेस्ट करने, लेकिन जब वहाँ पहुंची तो उसे एक महिला मिली जिसके जो सिम इस्तेमाल कर रही थी, और उसका कहना था कि ये सिम उसके पति के नाम से था जिसको वो यूज कर रही थी। और उसका एक बयान ये भी है कि उसका फ़ोन चोरी हो गया था। जिसके बाद पुलिस ने उसके बाद पूछताछ किया। पूछताछ में क्या मामला, बस इतना ही बात सामने आया कि उसकी फ़ोन चोरी हो गई थी। फिलहाल हो सकता है ट्रांजिट रिमांड पर उस महिला को मुंबई लाया जाएगा और फिर आरोपी शहजाद के साथ बैठा करके सामने से एक दूसरे से पूछताछ होगी। तो हो सकता है कोई कनेक्शन निकले, कहीं ऐसा तो नहीं केवल ये महिला झूठ बोल रही है या उसने मदद किया है शहजाद का। लेकिन इन सब में अभी तक की जो हमें आज अपडेट मिलना चाहिए था ये है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर जो है वो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जो साथ तक की जो सवाल उठ रहे हैं उन पर जवाब दे सकते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हमें भी है, क्योंकि हम लगातार सवाल कर रहे हैं और आज 13 दिन हो गए हैं मामले को हुए। जब तक कि केवल सवाल वहीं का वहीं अटका है कि चाकू से हमला किसने किया, शहजाद ही था या कोई दूसरा था। वहाँ कहा जा रहा है कि आरोपी शहजाद के अलावा भी और भी कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। हालांकि हमलावर एक ही था, क्योंकि 3 लोगों ने जिसको पकड़ा, जिसको रोकने की कोशिश की, तो एक ही हमलावर था। बाकी कुछ लोगों का जो बाहर सपोर्ट था वो कौन था, उस पर खुलासा आज हो सकता है। तो हम भी इसको पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे अभी इस चर्चा में कि और कौन हो सकता है, किस पे हमारे डाउट की जो सुई है वो अटक रही है कि कौन हो सकता है इस पर। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। हाँ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वही एक 7 सवाल है जो जिन पे जवाब देना है कि जो 7 सवाल क्या है कि एक सीसीटीवी फुटेज में कि जो दिख रहा है वो है या शहजाद है, ये हो गया। दूसरा जो हेयर स्टाइल दोनों का दिख रहा है, तो पुलिस का कहना है कि हेयर स्टाइल दोनों की मैच कर रही है। हालांकि हेयर स्टाइल तो मैच कर रही है, लेकिन जो बॉडी टाइप है वो मैच नहीं कर रही है। तो इसका जवाब भी आज पुलिस देगी। उसके बाद में इस सवाल का भी जवाब देगी कि अगर चाकू से हमला नहीं हुआ था तो हमला किस चीज़ से हुआ था। तीसरा सवाल ये है कि जो उनके कहा गया कि किसी जो चाकू निकली थी, जो डॉक्टरों की रिपोर्ट है उसमें किसी गहरे घाव का जिक्र नहीं है। तो क्या जो पहले बात कही गई थी उसमें क्या सच्चाई थी और जो बाद में अभी कही जा रही रिपोर्ट में उसमें क्या फ़र्क है, ये क्यों आया, इस पर सफाई देंगे। तीसरा, जब हमलावर कमरे में बंद था। चौथा सवाल है कि जब हमलावर कमरे में बंद था तो वहाँ से भागा कैसे। और पाँचवा सवाल यह है कि जो शरीफुल का जो फिंगरप्रिंट है वो सैफ के घर में नहीं मिला है, जैसा कहा जा रहा है। हालांकि कल पुलिस ने इसका खंडन किया कि उसका फिंगरप्रिंट मैच हुआ है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि उसके फिंगरप्रिंट घर में नहीं मिले हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब हो सकता है कि आज मुंबई पुलिस कमिश्नर दें, तो उसका हमें इंतजार है। इस पर जब अपडेट आएगा तो हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो सवाल ये है कि 13 दिन बाद भी जिस मामले को ऐसा लग रहा था कि जब 16 जनवरी की सुबह में खबर आई तो ऐसा लगा था कि अगले 24-45 घंटों में ये मामला सॉल्व हो जाएगा और आरोपी पकड़ा जाएगा। लेकिन आज 13 दिन हो गए, लेकिन हम अभी भी उन्हीं सवालों के साथ खड़े हैं जिस सवाल के साथ हम 16 जनवरी की सुबह खड़े थे। बात तो यही है। एक सोशल मीडिया पे फोटो भी वायरल हो रहा है, एक तरह से वो इलिस्ट्रेशन है, बताया जा रहा है। तो आम तौर पर अगर किसी गांव में कोई रहता है तो होता ना कि घर में मियाँ भी सो रहे हैं, बच्चे के कमरे में या बच्चा साइड में सो रहा है, दीवार कूद कर फांग कर कोई बाहर से आता है और वो घर वाले देखते हैं, चिल्लाते हैं और बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं। उस बीच बचाव में चोट लग जाती है और वो भाग जाता है, जो बदमाश है। कुछ इसी तरह का है। गौरव, ये बताओ कि जो भी चीज़ें फील्ड से आ रही है, खबरें या जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये देख कर ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि खबर जो है या जो भी जानकारी है वो क्रिस्टल क्लियर जैसी नहीं है, हर चीज़ एक से एक फंसता ही जा रहा है। देखिए आकाश, 16 तारीख की जिस दिन हमला हुआ सैफ पे, उस दिन से ही दो जो प्रश्न हैं
वो लगातार मीडिया में और जो सैफ अली खान के प्रशंसक हैं उनके मन में गूंज रहा है कि उद्देश्य क्या था सैफ अली खान पर हमला करने का और हमलावर कौन था। क्योंकि जिस तरीके से मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है, लगातार 8-9 एसटीएफ की टीम बनाई गई, एक पूरा जांच का पूरा एक दौर चला, लेकिन फिर भी पुलिस लगातार जिन व्यक्तियों को संदिग्ध के रूप में उठा रही है, एक लंबा पूछताछ कर रही है, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। मतलब कि पुलिस पूरी तरीके से इस पूरे मामले में नाकाम नजर आ रही है इस वजह से, क्योंकि आपने देखिए कि जिस तरीके से लगातार लोग को उठाया जा रहा है संदिग्ध के तौर पे। आप देखिए कि मुंबई पुलिस की कार्य करने की शैली क्या है कि वो हेयर स्टाइल मैच करा रही है। आपके पास प्रॉपर अगर सीसीटीवी फुटेज है, और पूरा सीसीटीवी फुटेज तो ऐसा है नहीं कि 2 मेगापिक्सल का कैमरा लगा होगा सैफ अली खान के घर में, 5 मेगापिक्सल 10 मेगापिक्सल जो भी होगा क्लियर क्रिस्टल कैमरा लगा ही होगा, उससे आप चेहरे का पहचान नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक आप ये नहीं बता पाए कि हमलावर कौन था और उसका उद्देश्य क्या था। आपने एसटीएफ का गठन किया, मुंबई पुलिस के बहुत ही योग्य जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं दया नायक, उनके नेतृत्व में एसटीएफ की टीम बनाई गई। एसटीएफ की जब टीम का गठन हुआ तो हो हल्ला हुआ कि 2 दिन में 48 घंटे में जो आरोपी होगा वो सलाखों के पीछे होगा, जल्द ही गिरफ्तारी होगी। लेकिन आप देखिए कि 16 के बाद आज 28 तारीख हो गया, अभी तक ना जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे है और ना सैफ अली खान के परिवार के लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से परिवार में एक डर का माहौल है, और ना सिर्फ परिवार में बल्कि पूरा बॉलीवुड इस हमले के बाद से सहम गया है। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुंबई पुलिस, जिसको कहीं ना कहीं एक इस देश में उसकी अलग तरीके की प्रेस्टीज थी, चाहे वो एटीएस की बात कर लें, चाहे वो एक पूरे दाऊद गैंग को जिस तरीके से उन्होंने नेस्तनाबूद किया, उस पूरी चीज को देखा जाए तो उसके बाद से मुंबई पुलिस का जो कद था वो भारत में कहीं ना कहीं बढ़ा था। लेकिन सैफ अली खान के पूरे मामले पर मुंबई पुलिस जिस प्रकार से बैकफुट पर नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ये सवाल और उन योग्य अधिकारियों पर भी सवाल खड़ा करता है कि आप इतने योग्य होने के बाद भी आपकी जांच करने का क्या सलीका चेंज कर दिया है, या फिर कुछ चीजें आप पकड़ नहीं पा रहे हैं जिन चीजों पे बात करनी है। तो देखना देखिए पूरा मामला ही गोल मटोल होता जा रहा है। कभी आप एक आकाश कनौजिया को उठाते हैं, फिर उनकी शादी टूट जाती है, वो पुलिस पे आरोप लगाते हैं कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर आप उस बंगाल से जो एक महिला उठाई जाती है, वो कहती है कि मेरा फोन चोरी हो गया था, सिम बदल गई। देखिए तमाम तरीके के कहानी नए नए गढ़े जा रहे हैं और लगातार नई नई कहानियां सामने आ रही है। कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस अपने ही जांच में उलझते हुए जा रही है। गौरव, एक चीज़ और भी है कि आप देखिए, आप कुछ दिन पहले चाहिए अक्टूबर में जब बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है, उसमें हमलावर पहचान के नहीं थे, कोई जान पहचान के नहीं थे। बाद में गैंग के बिश्नोई गैंग की तरफ से जिम्मेदारी ली गई और आरोपियों को इवन बहराइच तक की जा करके आरोपियों को पकड़ लिया गया, वही मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया। यहाँ पर हमलावर पहचान का है, शुरुआत में कहा गया कि मेड उसको पहचानती थी, हमलावर को पहचानती थी। उसके बाद 3 बालिग, मतलब माना जाए तो सैफ अली खान, करीना कपूर और इब्राहिम, इन सभी लोगों ने आरोपी को देख रखा था, लेकिन आरोपी की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस को हम कहें तो उस पर किसी तरीके से क्या दबाव है, इस बात को भी खुल के आना चाहिए कि आखिर हमलावर को पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। क्योंकि शहजाद में जितने मामले अभी तक सामने आ रहे हैं उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसे चाकू क्यों मारा, कोई मकसद नहीं साफ हो रहा है। केवल शहजाद पे जो घुसपैठ करके भारत में घुसने का आरोप है, उसी पर अभी तक जाँच हो रही है। केवल क्यों अंदर यहाँ आया, मुंबई पहुँच गया, 6 महीने पहले वो रैकी करता था, उसने हमला कर दिया। चूंकि बांग्लादेशी है, उसकी एक क्राइम तो ये है, सबसे बड़ा क्राइम है, लेकिन सैफ पर हमला करने का उद्देश्य उसका कोई साफ नहीं हो रहा है। ये जो सवाल भी लगातार जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जो सैफ अली खान के पर हमला करने का उद्देश्य है, जब यही गुत्थी तो सुलझाना सबसे बड़ी बात है। क्या संपत्ति का विवाद था, या फिर कोई आपसी खुन्नस था, या फिर कोई ऐसा बयान था, स्टेटमेंट था जिससे उनको खुद को उनको प्रभावित किया हो। लेकिन देखिए सारी चीजें जो है वो गोल मटोल सी होती जा रही हैं, और कहीं ना कहीं इससे आप देखिए कि एक तरीके से अब जो एक प्रासंगिकता है, जो विश्वास है मुंबई पुलिस के प्रति लोगों का, वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल मामला है, सैफ अली खान कोई छोटे मोटे कलाकार नहीं है, इतनी बड़ा नाम है इस देश में उनका, और उसके बाद भी अगर आप इस पूरे मामले को टैकल करने, आप मुंबई पुलिस कैसे टैकल करती है ये देखना भी। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले में मुंबई पुलिस को एक्टिव होना चाहिए, उस प्रकार से एक्टिव दिख नहीं रही है लगातार। कहीं गौरव, आपको ऐसा भी, मुझे भी ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं जो ये पटौदी परिवार है उनके तरफ से भी कोई ऐसा मुझे दबाव दिखता नहीं है, क्योंकि मीडिया में किसी तरीके से अभी तक की सैफ अली खान के जो परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं है ऐसा है कि आखिर इस पर जल्दी सॉल्यूशन। एक सबसे बड़ी बात यह है कि पटौदी परिवार की तरफ से कोई एफआईआर नहीं कराया गया है, एफआईआर मेड की तरफ से कराया गया है।
क्योंकि देखिए जो पूरा मामला ही वही संदिग्ध नजर आ रहा है, क्योंकि अब देखिए पटौदी परिवार पूरे मामले को लेकर सीरियस नहीं नजर आ रहा। करीना कपूर खान को अगर उन्होंने देखा था, अब देखिए आज का समय जो है वो हाईटेक हो गया है, लगातार पुलिस जो है, महाराष्ट्र पुलिस के पास लगातार संसाधन है ट्रैक करने का, तो उनके पास संसाधन है। आप इतनी बड़ी बात नहीं, आरोपी इंटरनेशनल लेवल का तो है नहीं। जिस तरीके का उसका हुलिया सामने आया था, आपने भी देखा था कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी उससे वो बहुत बड़ा अपराधी सातिर तो लग नहीं रहा था। लेकिन जिस तरीके से मुंबई पुलिस इसमें पूरे तरीके से इनएक्टिव नजर आ रही है, और खासकर जो पटौदी परिवार है उसकी तरफ से कोई एफआईआर न कराना, मेड से एफआईआर कराना, ये समझ से परे नजर आ रहा है। क्या इसके पीछे कोई माइंड गेम है या फिर कुछ और? आप याद करिए कि इससे पहले जब एक हाथरस वाला मामला हुआ था, हाथरस भगदड़ मामले में, जिसको लेकर के पूरे मीडिया में हुआ पोती कि जो बाबा था वो उसको आरोपी बनाया जाता, जबकि एफआईआर में उस बाबा का नाम था ही नहीं कभी भी। तो उसी तरीके से सैफ वाले मामले में है, जिसके ऊपर चाकू से हमला हुआ, जो लथपथ हो गया खून से, जो एडमिट हुआ 5 दिन तक अस्पताल में, उसके ऑपरेशन होता है, उसके परिवार की ओर से कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई है। एक और चीज़ भी है, हो सकता है कि क्योंकि हम खबरों में रहते हैं और मीडिया से हैं, तो कई बार ऐसे भी लोग कहते हैं, या पुलिस की ही बहुत सारे अधिकारी कहते हैं कि हम इमीडिएट ट्रायल नहीं करते, हम परत दर परत, एक स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें होती हैं हम वो करते हैं। और हो सकता है ये बहुत से जो जानकार हैं उनका भी मानना है कि क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही 4 लोगों, मतलब 4 हस्तियां जो हैं, जैसे कपिल शर्मा हो गए, सुगंधा हो गए, रेमो डिसूजा और राजपाल यादव हो गए, इन चारों को पाकिस्तान वाले डोमेन से मैसेज या मेल आया था धमकी भरा, है ना। तो हो सकता है कि ये जो पूरी घटना है इससे उसको भी कनेक्ट करके एक एक चीज़ पड़ताल की जा रही है, बांग्लादेशी वाला कनेक्शन भी आ ही गया है। हो सकता है कि इस वजह से चीज़ें और रिवील नहीं की जा रही है। क्या लगता है आपको इस पे? हो सकता है, क्योंकि अब जब आज 12 दिनों के बाद 13वां दिन आ जाए इस घटना को हुए हुए, तो हो सकता है इसमें कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि कुछ हो सकता है जिसको पब्लिक डोमेन में आने से उस पर एक अलग तरीके का बवाल मच सकता है। तो मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं है, हमारा सवाल नहीं कर रहा है मुझ पर। हमारा कहना यह है कि कुछ तो इस मामले में बातें सामने आनी चाहिए, क्योंकि पुलिस बार बार खंडन भी करती है, क्योंकि जब लगातार कल मीडिया में बात उठ रही थी कि फिंगरप्रिंट नहीं मैच कर रहा है आरोपी का, तो मुंबई पुलिस ने बयान जारी करके कहा कि नहीं, ये गलत खबर फैल रही है, वो हो गया, केवल सीआईडी की रिपोर्ट आनी बाकी है, हमारी हो चुकी है। तो इस तरीके से वो लगातार इस पर खंडन कर रही है। लेकिन जो हम लोग एक तो आज के समय में क्या है कि एक समस्या ये भी है कि हर मामले को मीडिया ट्रायल से गुजरना पड़ता है, जिसमें हमेशा जो पब्लिक डोमेन में होता है वो अपना फैसला सुना देते हैं कि फला आरोपी है। जैसे करीना कपूर को कुछ लोग दोषी मान रहे हैं कि नहीं, वो क्यों नहीं की, उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, कुछ लोग इब्राहिम पर सवाल उठा रहे हैं, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन मुंबई पुलिस या पुलिस के काम करने का एक तरीका होता है, हो सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ी तकनीक, कोई मतलब बड़ा आदमी हो, या कुछ इंटरनेशनल साजिश हो, अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो, जैसा अभी आकाश ने कहा कि कुछ हस्तियों को भी पाकिस्तानी डोमेन से उनको धमकी वाला मेल आया। हालांकि सैफ अली खान के मामले में ऐसा कोई खबर नहीं आया था उनको पहले कोई धमकी मिली थी या फिर कुछ ऐसा हुआ था, अचानक से अटैक हुआ जिसकी कोई मतलब उम्मीद नहीं थी। सलमान खान पर अटैक की खबरें चल रही थी कि उनको धमकी मिली लगातार, तो उन पर अटैक प्रिडिक्ट था कि हाँ, जब बंदूक लेके आ जाते हैं हमलावर, वो दिख जाता है, तो लोगों को प्रिडिक्ट था। लेकिन सैफ अली खान पर कोई ऐसी प्रिडिक्ट नहीं था कि सैफ अली खान पर कभी नहीं सोचा नहीं था कोई ऐसा हमला होगा या अटैक होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस किसी बड़े राज पे पर्दा उठाएगी, ये जब जिस दिन भी उसका खुलासा होगा, वाकई में बेहद चौंकाने वाला होने वाला है। एक एंगल और भी है इस पे गौरव, लोग कह रहे हैं कि ये उतना भी बड़ा कोई है नहीं, मतलब जो चीज़ें हुई हैं, इंसिडेंट, हो सकता है कि ये आपसी ही लड़ाई झगड़ा है और उसमें ये हो गया किसी तरह से। कोई ये भी एंगल बहुत सारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि क्योंकि ये भी बोला गया ना कि जो आरोपी है उसको जानते थे जिसने ये पूरा काम किया, ये बदमाश जिसको बोल रहे हैं या संदिग्ध हैं, ये सब एक दूसरे को जानते थे। हो सकता है कि पहले से ही फैमिली भी, परिवार भी, मतलब पटौदी परिवार या सैफ अली खान का परिवार उनको जानता हो, भले ही वो अब छुप गया हो, क्योंकि ये अपराध करने के बाद अपराधी आमतौर पर छुप ही जाते हैं। हो सकता है ये भी है, बस उसको बाहर निकलने का इंतजार है कि कब पकड़ा जा सके। ये भी एक एंगल हो सकता है। देखिए ये सारे एंगल तो अब पटौदी परिवार ही जाने, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हो सकता है, देखिए अब हो सकता है या हुआ है, ये भी दो सवाल बन रहे हैं। लेकिन देखिए हमें हो सकता है और हुआ है में फ़र्क देखना पड़ेगा, और उन सवालों पर जाने से पहले हमें एक चीज़ देखनी होगी, ये कि देखिए जिस प्रकार से 90 के दशक में एक पूरा बॉलीवुड दाऊद गैंग से और अंडरवर्ल्ड से प्रताड़ित था, क्या फिर से वो उस तरह की प्रताड़ना और उस तरीके से गैंग का जो उद्भव इस हाल के दिनों में देखा गया है? क्योंकि आप देखिए लगातार कई अपराध के दौर से गुजर रहा है बॉलीवुड। आपने देखा होगा जिस प्रकार से सैफ अली खान पे हमला हुआ, उससे पहले फायरिंग हुई सलमान खान के घर पे। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक डर का माहौल बनाया जा रहा हो, फिर से वो 90s का दौर आने वाला है बॉलीवुड में? तो इन सारे एंगलों पर भी पुलिस को जांच करना चाहिए कि क्या इस बार लॉरेंस गैंग
कुछ थोड़ी सी आगे बढ़ के सोच रही हो कि इस बार हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, साइलेंट वे में काम करेंगे, क्योंकि हम जिम्मेदारी ले लेते हैं फिर हमारे जो लड़के हैं वो पकड़ा जाते हैं। तो इस प्रकार से भी क्या पता वो थोड़ा स्मार्टली प्ले कर रहे हो। तो देखिए, जिस प्रकार से सौरभ सर कह रहे थे कि क्या पता किसी बड़े आदमी का हाथ हो, तो पुलिस सारे एंगल से जांच करनी चाहिए। हालांकि जो अभी उनके फैंस हैं या फिर हम मीडिया वाले, हमें संतोष है, अभी हम पेशेंस धैर्य बनाए हुए हैं, लेकिन सवाल फिर ये है कि जल्द से जल्द पर्दाफाश किया जाए। क्या हम किसी अगले इस तरीके के अपराध का इंतजार करें, उससे पहले ही लोग चौकन्ने हो जाएं, लोगों पे थोड़ा सा लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए। और इस तरीके से अब जो भी घर में पार्टीज हो रही हैं उसमें भी सेलिब्रिटीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि कौन उनके वहाँ आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आज के दौर में आपने देखिए जिस प्रकार से सैफ अली खान के घर पे उस रात पार्टी होती है, करीना कपूर हाउस पार्टी रखती हैं, और उसके बाद से जिस प्रकार का ये घटना सामने है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हाउस पार्टी में भी, छोटी पार्टियां में भी इस प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति अंदर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब और भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और देखना ये भी होगा कि क्या बॉलीवुड इस घटना के बाद कितना सीखता है, जो सेलिब्रिटी हैं वो कितना सीखते हैं कि कैसे रहना है। चूँकि चूँकि वो पब्लिक फेस है, उनको हमेशा पब्लिक के बीच में रहना है, उनको हर कार्य पब्लिक के बीच में करना है, तो अब उन्हें और भी सुरक्षा रहे। और ये भी होगा कि देखिए, एक सवाल तो फिर ये भी है कि क्या जिस तरीके से लगातार इस समय बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को लगातार केंद्र सरकार की तरफ से XY सुरक्षा दिया जा रहा है, क्या सैफ अली परिवार को भी मिलेगा, या फिर आने वाले समय में जो भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं उस कद काठी के उनके भी सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार उस तरीके से सोच विचार करती है, क्या उनके साथ भी सुरक्षा कर्मियों को रखा जाएगा। हालांकि सोचने की बात है, क्योंकि सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये सेलिब्रिटी हैं, आज के समय इनकी फेस वैल्यू है, कुछ लोग इनको अपना यूथ आइकन मानते हैं। तो देखना ये भी होगा कि क्या सरकार इस पर क्या विचार विमर्श करती है। और मुंबई पुलिस से तो हमारा यही है कि लगातार जिस प्रकार से कार्रवाई चूंकि चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कार्रवाई चल रही है डिरेल हो जा रही है, कि जिस तरीके से आप देखिए लगातार उठाया जा रहा है। जब आप उठाते हैं तो फिर मीडिया में चलने लगता है कि हाँ, जो अपराधी है वो पकड़ा गया, लेकिन फिर 2-3 घंटे बाद पता चलता है कि नहीं, ये संदिग्ध था, इससे पूछताछ हुई, छोड़ दिया गया। तो इस तरीके से देखिए, पूरे तरीके से मामला जो है वो पूरी तरीके से साफ नहीं हो पा रहा है, और मामला साफ होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इस तरीके की घटना से लोगों को बचना है। बिल्कुल, आने वाले समय में लोगों को बचना है। और सौरभ, अभी क्या क्या आज जो है संभावित, मेरे ख्याल से ये था कि PC होनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी पुलिस के द्वारा, तो क्या ऐसा लग रहा है कि आज हो पाएगा? नहीं, महाराष्ट्र पुलिस को हो सकता है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि तमाम तरीके के जो सवाल चल रहे हैं उस पर क्लियरेंस होना चाहिए, और ये आज साफ हो जाएगा। और महाराष्ट्र पुलिस के कार्यशैली जो है, वो तरीका जो है, चूँकि हो सकता है इसमें कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व हो, जो मैं पहले से कह रहा हूँ, तो उस पर आज ये जो अभी तक की जो मीडिया में जो तमाम तरीके के लोग अनुमान लगा रहे हैं, वो अनुमानों पर विराम लगाने की आज कोशिश होगी महाराष्ट्र पुलिस की, कि वो अपने सारे सवालों का जवाब दे दे। तो हम उसका इंतज़ार करेंगे, बाकी और देखते हैं कि आगे क्या होता है। बिल्कुल, क्या होगा वो हम आपको बताते रहेंगे और बताएंगे सिर्फ न्यूज़ नेशन के अपने ही इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।